मॉर्निंग चर्च। अच्छा लग रहा है आज आपके सामने आकर ऑनलाइन पे ये बाइबल स्टडी लेने के लिए। हम ज़रूर आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम धन्यवाद देना चाहते हैं। कुछ भी हालत रहने दे, हम आज भी परमेश्वर के उपस्थिति में आ सकते हैं। आमीन। आज जो विषय पे मैं बात करने वाली हूँ, जैसे कि हम देखते हैं कई महीनों से खाली दो आवाज़ें हम सुन रहे हैं, एक भय की और दूसरी विश्वास की। जैसे कि हम जानते हैं भय और विश्वास, जब दोनों की लड़ाई होती है हमें एक को चुनना है। और आज हम जानते हैं भय परमेश्वर से नहीं है, और हमारा विश्वास जो जिंदा मसीह यीशु पर रखा है वही हमें मदद करता है भय से हमें विजय प्राप्त होने के लिए। आमीन। तो वचन शुरू करने से पहले मैं मत्ती का पाठ हम पढ़ेंगे, चैप्टर 8 वर्स 23 से 27 तक। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी और वह सो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और लोग अचंभा करके कहने लगे कि यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? भय और विश्वास। तो हम देखते हैं भय और विश्वास में फर्क क्या है। दोनों अपनी जगह पे ठीक है, दोनों कार्य में है, लेकिन परमेश्वर हमको जो बता रहा है और वो हमें सिखा रहा है, इन हालातों से बाहर आने के लिए, जिन हालातों में अभी हम हैं। सब भय में है, हम जानते हैं पूरा संसार भय में है, सब भयभीत हो रहे हैं। इतना डर आ रहा है कि मानो बाहर गए तो हम वापस कैसे आएंगे। तो आज हमसे परमेश्वर जो हमारे साथ है, जिसने हमें चुन लिया है और जिन्होंने सारी बातें जब हम मसीह में आए वो दिन से लेकर आज तक जो कुछ हमने मसीह के बारे में सीखा, सुना, अपनाया, प्रभु बोलता है उसको थामे लगे रहो, वही हमें आगे लेकर जाएगा। आमीन। चर्च, आज परमेश्वर हमसे यही बात कर रहा है और यही हमें हुक्म दे रहा है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। तो आइए जब हम वचन की ओर जाते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं मत्ती में चैप्टर 8 और वर्स 23 में यहाँ पे लिखा गया है, जब वह नाव पर चढ़ा। कौन नाव पर पहले चढ़ा? यीशु मसीह। और ये नाव हमें क्या सिखाती है? हमारी जिंदगी। और जब वो नाव पे चढ़ा तो चेले उसके पीछे बोले। तो आज हमारी जिंदगी में कौन पहला है? यीशु मसीह। हम उसके पीछे हैं। यहाँ पे देखते जब वो झील में ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरें से ढकने लगी। तो क्या हुआ? जिस नैया में यीशु उतरा और जिसके पीछे उसके चेले गए, बीच में जब नाव आती है तो वहां पे वो किसका सामना करते हैं? बड़े तूफान का। कि वो तूफान इतना जबरदस्त था, जानते हुए कि उनके साथ कौन है, वे डर गए। उसी तरह जब हमारी जिंदगी बीच में कहाँ पे आ जाती है और जब हम चीजों को आजू बाजू देखकर हम इतने डर जाते हैं, और मानो आज जो हमारी जिंदगी में हो रहा है, एक ऐसा जबरदस्त तूफान हमारी जिंदगी में आया है, हम सब भयभीत हैं। आमीन। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जब यीशु उनके नाव में है और यीशु क्या कर रहा है? यीशु सो रहा है। और हम जानते हैं वचन में लिखा गया है, हमारा परमेश्वर ना सोता है ना टुटकी लेता है, वो हमारे साथ हमेशा है, उसकी नजर हमारे साथ है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? विश्वास की लड़ाई है और यहाँ पे भय की लड़ाई है। तो हम देखते हैं यहाँ पे जब तूफान उस समंदर में आया और तूफान ने इनको घेरा, तब चेले डर गए और डर कर वो किसके पास गए? यीशु के पास गए और यीशु को उन्होंने जगाया। क्वेश्चन ये कहता है आगे कि वे डर गए और यीशु को कहने लगे, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जा रहे हैं। तुरंत यहाँ पे यीशु ने
क्या उत्तर दिया? उसने क्या कहा? हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? उन्होंने तूफान को देखकर पहले तूफान को नहीं डांटा, ना आंधी को थमवाया हालातों को देखकर, लेकिन यीशु ने पहला क्या किया? उनका विश्वास जगाया, उनको दिखाया तुम्हारा विश्वास कहाँ है। वही आज यीशु हमसे कह रहा है, तुम चीजों को देखकर मत डरो, तुम्हारे साथ कौन है उसे देखकर अपने विश्वास को बढ़ाओ। और हम देखते हैं आगे, जब यीशु ने पहला उनका विश्वास को जगाया, उनको पूछा, बाद में उन्होंने क्या किया? तूफान को थाम दिया, उन्होंने पानी को डांटा। और जब यीशु ने अधिकार से जब डांटा तो क्या हुआ? तुरंत तूफान थम गया। और ये देखकर उसके चेले अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। यीशु क्या कहता है? हमारा पिता परमेश्वर क्या कहता है? भय के बारे में वो क्या बोल रहा है? आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 1 वो बोलता है, डू नॉट फियर फॉर आई हैव रिडीम्ड यू, आई हैव कॉल्ड यू बाय माय नेम, यू आर माइन। यहाँ पे तीन चीजें यीशु हमें दर्शा रहा है और कह रहा है कि मैंने तुझे बुलाया है, दूसरा तुझे नाम लेकर पुकारा है, तीसरा वो कह रहा है तू मेरा है। तो क्या है? जो परमेश्वर जिंदा है, जिसने सारी सृष्टि बनाई है, आज हमें वो क्या कह रहा है? मत डर, तू मेरा है। आमीन। तो हम देखते हैं बाइबल में ये मत डर एक हुक्म दिया गया है। ये वचन यीशु ने पवित्र शास्त्र में 80 बार हुक्म दिया है कलीसिया के लिए कि मत डर और ना तू किसी बात की चिंता कर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? संसार में किसने काबू लिया है? भय की आत्मा ने, जो शैतान से है। और यहाँ पे शैतान जानता है विश्वास को कम करने के लिए, विश्वास से हमें हराने के लिए, हमारी आशाओं को मारने के लिए, और जो परमेश्वर ने हमें जीत दी है उसको हराने के लिए शैतान भय की आत्मा डालता है ताकि उसके बच्चे आगे ना बढ़े। लेकिन यीशु आज हमसे कहता है और हमको सिखाता है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, लेकिन सामर्थ्य की, प्यार की और संयम की। आमीन। तो आइए हम आगे देखेंगे, व्हाट इज फेथ ओवर फियर। हमें भय को किस तरह से पार करना है? विश्वास के द्वारा। ओके, फेथ ओवर फियर डजंट मीन दैट यू डोंट फील अफ्रेड, इट मीन्स दैट यू विल नॉट लेट योर फियर कंज्यूम यू और योर एक्शंस। भय तो आता ही है क्योंकि हम इंसान हैं, भय आना कोई पाप नहीं है, लेकिन भय के द्वारा हम क्या करते हैं और किस तरह से हम कार्य में लाते हैं वो मायने रखता है। आमीन। तो कलीसिया मत डरो, क्योंकि परमेश्वर हमसे बार बार कह रहा है मैं तेरे संग हूँ। इस तूफान में जिसमें हम फंसे जा रहे हैं और जिसमें हम फंस गए हैं, परमेश्वर हमारे उसी नैया में यानी हमारी जिंदगी में है। आमीन। इसीलिए जो विश्वास हमारे अंदर डाला गया है, जब हम विश्वास के द्वारा हम अपना कदम आगे बढ़ाते हैं तो क्या दर्शाते हैं? परमेश्वर ने जो हमारे लिए योजनाएं बनाई हुई है और जो रास्ते खुले किए हैं, भय को जब हम पार करेंगे तो हम उन चीजों को हासिल करेंगे। आमीन। फेथ इज अ फीलिंग, कन्विक्शन और बिलीफ दैट समथिंग इज ट्रू और रियल। विश्वास क्या है? एक असलियत है, महसूस हमें महसूस होता है, और वो एक विश्वास है जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो है। लेकिन व्हाट फियर इज अ स्ट्रॉन्ग अनकंट्रोलेबल अनप्लेजेंट इमोशन कॉज्ड बाय एक्चुअल और परस्यूड डेंजर और थ्रेट। भय क्या है? जिसको हम काबू में नहीं ले पा रहे हैं और हमें हमारे भावनाओं को वो हिला रहा है, और जो सही नहीं है डर डालकर, हमारे अंदर भय डालकर हमें पीछे ले रहा है। आप समझ रहे हैं भय का फर्क और विश्वास का फर्क?
जिसको हमें जानना है। और भय को हम तभी हराएंगे, भय को हम तभी हराएंगे जब हम विश्वास की जिंदगी, अपनी विश्वास की लड़ाई को मजबूत होकर आगे बढ़ेंगे। आमेन। So how do you choose faith over fear? किस तरह से हम चुनाव करेंगे हमारे विश्वास को जब भय हमारी जिंदगी में आके खड़ा रहता है? हमें क्या करना है? डोंट रन द रॉन्ग वे। भय आता है तो हम गड़बड़ी होती है, हमारा दिमाग काम नहीं करता है और जो मन को लगता है हम वही करने को भागते हैं। मत करो, रुको। प्रभु मुझे डर लग रहा है, मुझे भय आ रहा है, मैं आपके हाथ में देती हूँ क्योंकि तू ही मेरे विश्वास को जगाएगा। आमीन। आपको परमेश्वर के नजदीक आना है। कम नियर टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नियर टू यू। क्या करना है हमें? जब भय आता है, हम इंसान हैं, भय आएगा ही, लेकिन हमें भय को पार करने के लिए क्या करना है? परमेश्वर के पास जाना है। तुरंत प्रभु मुझे डर लग रहा है, वो आपके पास आएगा और वो आपको वहां से रास्ता खुला करेगा। और दूसरा, यू कांट डू इट अलोन, यू नीड गॉड। जब भय आपको लगता है कि आप भयभीत हुए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ परमेश्वर ही आपको भय से बाहर निकालेगा। आमीन। तो और तीसरा, आपको भय से उठना है और बढ़ना है। भयभीत होकर आपको पीछे नहीं जाना है या रुकना है, लेकिन भय को हम बाहर निकालते हुए हमें विश्वास का कदम उठाकर हमें खड़ा होकर चलना है। आमीन। तो इसीलिए यीशु ने जब नाव में जब वो था, उसने पहले अपने चेलों को पूछा, आपका विश्वास कहाँ है? आज वही यीशु हमको पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है, आपका विश्वास कहाँ है? जहाँ पे आपका विश्वास है, वहाँ पे परमेश्वर का कार्य हम महिमा से देखेंगे। आमीन। So church, get up, raise up, increase your faith and see the great move of the Holy Spirit that God is doing through His word. Amen. तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और मांगेंगे इस समय प्रभु से, पवित्र आत्मा से, कि सचमुच तेरा वचन सही है प्रभु, और तेरे वचन के द्वारा ही जो मेरी तलवार है, मैं उसको लेकर अपने विश्वास की लड़ाई जीत कर आगे बढ़ूंगी। आमीन। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके सामने आते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। शुक्रिया प्रभु, आपने आज नया रास्ता खुला किया इस समय मिलने के लिए प्रभु। मांगते पवित्र आत्मा, जैसे आपका वचन सुना है, तू ही प्रभु हमारे अंदर प्रभु विश्वास को और मजबूत करेगा और हमारे विश्वास को बढ़ाएगा प्रभु, क्योंकि आपने कहा है कि तूने हमें आजाद किया है। यीशु, आपने हमें नाम लेकर पुकारा है और आपने कहा है तो मेरा है प्रभु। इस समय मांगती हूँ मैं सारे मेरे भाई और बहनों को जो इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, जो तेरी आवाज उनके कानों में जा रही है प्रभु, उनका विश्वास बढ़ने दे, उनमें प्रभु और सामर्थ्य आने दे कि वो प्रभु खड़े होकर प्रभु तेरी महिमा को प्रभु पाएंगे। जब विश्वास में प्रभु वो प्रभु अपनी जिंदगी को चलाएंगे। तेरा वचन ही प्रभु तेज तलवार है और तेरा ही कार्य प्रभु तेरे वचन के द्वारा ही देखेंगे। तो इसीलिए प्रभु तू हमें मदद करना, सारे भाई बहन को प्रभु इस पैंडेमिक प्रभु जो महामारी से प्रभु इस देश प्रभु लड़ाई में प्रभु हम शामिल हुए हैं, विश्वास के द्वारा हम प्रफुल्ल करते हैं कि आपने हमें जीत लिया है और सारी चीजों को प्रभु हम पार करते हुए आपकी महिमा को देखेंगे। धन्यवाद, आपका पवित्र लहू प्रभु हमें बचाता है। शुक्रिया प्रभु, आपकी करुणा हमारे लिए प्रभु हर दिन नहीं रहती है और हम विश्वास करते हैं कलीसिया आगे बढ़ेगी, तेरी सामर्थ्य को पाकर प्रभु विजय होकर प्रभु तेरे नाम के लिए खड़ी होगी। सारी बातों को धन्यवाद देते हुए हमें प्रार्थना प्रभु यीशु